दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि तमिलनाडु में आप टेंडर का और ठेकेदारी का काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं और आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया से जाकर तमिलनाडु में सोच रहे हैं काम करने का तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। कि जैसे एक बार मेरा दोस्त का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा था वहाँ पर। अब वो उतर गया, किसी गाँव में था जहाँ स्टेशन था वहाँ पर उतर गया। उतरने के बाद जैसे वो लोगों से पूछा कि क्या क्या है इसमें, वो उसका एड्रेस पूछने लगा तो कोई बताया ही नहीं। कुछ लोग इल्ले 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 बोल दिए। फिर वो समझ गया कि भाई हंस रहे हैं तो वो के चलते हैं, पहुंच तो जाएंगे कहीं गलती फलती से लेकिन फिर आ नहीं पाएंगे। इसलिए उसी टाइम वो आपस में ट्रेन पकड़ के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप नॉर्थ इंडिया से जाके साउथ इंडिया में काम करें, साउथ में काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज कम्युनिकेशन को लेकर दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ जाके कीजिएगा तो वहाँ टेंडर का बहुत सारे टेंडर निकलते हैं, डिपार्टमेंटों की बहुत भरमार है। और वहाँ अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको फिर काम की कमी नहीं होगी। आपको पैसे की कमी हो जाएगी लेकिन काम की कमी नहीं होगी। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पे कि वहाँ बालू जैसे यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, ईंट अवेलेबल हो जाता है टाइमली, वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाएगा। वहाँ पानी भी अवेलेबल आपको जल्दी नहीं हो पाएगा। पानी की जगह वो लोग केमिकल केमिकल यूज़ करते हैं। अगर बिल्डिंग में ये करना रहा, उसमें क्यूरिंग करना रहा तो उसमें पानी यूज़ नहीं करते, वो लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ शॉर्टेज है, पानी का शॉर्टेज है, बालू का शॉर्टेज है। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, चेन्नई में क्या है, मेन मेन डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें आप काम कर सकते हैं। उसमें तो कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई, जिसमें अभी के संख्या अभी के टाइम में समझिए 1000 जैसे टेंडर्स हर हर 6 महीने में निकलते हैं। और MAWS करके एक डिपार्टमेंट है जिसमें भी उसमें भी ढाई ढाई हज़ार जैसे टेंडर्स निकालते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ शुगर शुगर भी डिपार्टमेंट है जिसमें उसका काफ़ी टेंडर्स निकलते हैं। जैसे अगर आप चेन्नई में है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा के काफ़ी टेंडर को टारगेट कर सकते हैं जिससे आपको निकले। और SERDTN करके जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में तो 3000 जैसे लगभग टेंडर्स निकलते हैं पर 6 मंथ में। मतलब इतने इतने टेंडर्स निकलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कम हो जाते हैं और कभी हाई भी चले जाते हैं, लेकिन इतने टेंडर्स मैक्सिमम उसके पोर्टल पे अवेलेबल रहते हैं। आप टेंडर डाल के ले सकते हैं। कंपटीशन के मामले में भी वहाँ कंपटीशन थोड़ा सा कम ही है क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्टर तो ज़्यादा हैं लेकिन उस हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया भी ज़्यादा है। और इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होने के कारण उसमें कंपटीशन थोड़ा कम पड़ता है। आप बात करके आसानी से आपको अच्छे रेट में काम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ आपको काम कराने में दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि मटेरियल और सब चीज़ों का सप्लाई के लिए आपको शुरुआत में समझना पड़ेगा। आपको वहाँ जाके भी किसी यहाँ काम करना पड़ेगा। शुरुआत में काम करने के बाद काम करते हुए देखना पड़ेगा कि क्या कैसे हो रहा है। उसके बाद ही आपको जब नॉलेज हो जाए तब वहाँ डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और अगर आपका वहाँ कोई जान पहचान का इंसान है तो वहीं से आप रह के काम शुरू कीजिए, जिससे आपको कुछ चीज़ें समझने में आसानी होगी और बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाइएगा तो हो सके काम करते करते थक जाए, क्योंकि पैसा पैसा वहाँ तो अच्छा खासा आएगा लेकिन कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। और मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।